डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड को समझने के बाद अब हम चेंज इन डिमांड को समझेंगे। चेंज इन डिमांड को हम दो तरीके से समझेंगे, एक समझेंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और सेकंड समझेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। अब यहाँ पे जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है ये विस्तार और संकुचन को सोच कर रहा है, एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज जो है वो वृद्धि और कमी को सोच कर रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम विस्तार या वृद्धि की बात करते हैं तो हमें दोनों चीज़ें सेम लगती है, उसी तरीके से जब हम संकुचन या कमी की बात करते हैं तो भी हमें दोनों चीज़ें सेम लगती है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं पहले आपको एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को समझाऊंगी, और एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को समझाने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है ये जो डिपेंड करता है ये लॉ ऑफ डिमांड पर बेस्ड होता है, यानी इसमें केवल प्राइस ही कमोडिटी के डिमांड को इफेक्ट कर सकती है, अदर फैक्टर इसमें क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं। तो पहले एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को समझ लेते हैं। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को हम एक ग्राफ के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, दो लाइन खींचेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे जिसे हम ओ वाई नाम देंगे और दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे जिसे हम ओ एक्स नाम देंगे। ओ एक्स एक्सिस पर हम डिमांड को शो करेंगे एंड ओ वाई एक्सिस पर हम प्राइस को शो करेंगे। इतना तैयार करने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जब कमोडिटी की प्राइस 10 रुपये थी, जब कमोडिटी की प्राइस 10 रुपये थी तो कंज्यूमर जो था वो 20 इकाई की डिमांड कर रहा था, यानी 20 इकाई मांग रहा था और वह ई बिंदु पर संतुलन में था, वह ई बिंदु पर संतुलन में था। अब होता क्या है यहाँ पे कि जैसे ही कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज कर जाती है, यानी 10 से क्या हो जाती है, बढ़ के 12 रुपये हो जाती है। 2 रुपये जैसे ही कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज कर जाती है वैसे ही कंज्यूमर जो होता है वो अपनी मांग को कम कर देता है और मांग को अपनी 10 इकाई के बराबर कम कर देता है, और जैसे ही कमोडिटी की प्राइस जो होती है वह 10 से 12 रुपये होती है वैसे ही कमोडिटी की डिमांड 20 से घटकर 10 रुपये हो जाती है, और जो कंज्यूमर पहले ई बिंदु पर संतुलन में था अब वह क्या करता है, घटकर E1 बिंदु पर चला जाता है, E1 बिंदु पर चला जाता है। जब जैसे ही कंज्यूमर की डिमांड जो होती है वह घटती है, प्राइस में वृद्धि के कारण जैसे ही कंज्यूमर की डिमांड घटती है, यह प्रक्रिया कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड यानी मांग में संकुचन कहलाती है। मांग में संकुचन होने पर क्या होता है, जो डिमांड कर्व होता है वह लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट वर्ड यानी बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट वर्ड यानी बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। और इस तरीके से हम एरो साइन से दिखाए हुए हैं कि लेफ्ट वर्ड जेड से ही डिमांड पर शिफ्ट होता है, इसे हम कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं। अब दूसरा केस हम देख लेते हैं। दूसरा केस क्या कहता है कि सपोज करिए कि 10 रुपये से घटकर कमोडिटी की प्राइस 8 रुपये हो जाती है, कमोडिटी की प्राइस 10 रुपये से घटकर 8 रुपये हो जाती है। जैसे ही 10 रुपये से घटकर 8 रुपये हो जाती है, जो कंज्यूमर होता है वह अपनी डिमांड को बढ़ा देता है और 20 इकाई से अपनी डिमांड को बढ़ाकर 30 इकाई कर देता है, यानी कमोडिटी की प्राइस में कमी के कारण डिमांड में जो वृद्धि होती है इसे हम एक्सपेंशन इन डिमांड यानी मांग में विस्तार कहते हैं। जब मांग में विस्तार होता है तो जो डिमांड कर्व होता है वह राइट वर्ड शिफ्ट होता है, वह किस ओर शिफ्ट होता है, राइट वर्ड शिफ्ट होता है। राइट वर्ड शिफ्ट होने की जो प्रक्रिया होती है यह एक्सपेंशन इन डिमांड कहलाती है। जैसे कंज्यूमर ई बिंदु पर संतुलन में था, लेकिन जैसे ही कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज करती है वैसे ही कंज्यूमर जो होती है अपनी कमोडिटी की डिमांड को बढ़ा देती है, और कमोडिटी की डिमांड बढ़ाने की वजह से वह ई से ई बिंदु पर संतुलन में आ जाता है, ई से E2 बिंदु पर संतुलन में आ जाता है। ई से E2 बिंदु पर संतुलन में आने की प्रक्रिया एक्सपेंशन इन डिमांड कहलाती है। अब इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी, तो मैं आपको अब एक लाइन में समझाती हूँ कि कैसे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को हम डिफाइन करेंगे। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि व्हेन कमोडिटी प्राइस इंक्रीज देन कमोडिटी डिमांड इज डिक्रीज। कमोडिटी की प्राइस में वृद्धि की वजह से कमोडिटी की मांग में जो कमी होती है यह प्रक्रिया कहलाती है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। दूसरा प्रोसेस क्या होगा कि व्हेन कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज देन कमोडिटी की डिमांड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और यह प्रक्रिया कहलाएगी एक्सपेंशन इन डिमांड, एक्सपेंशन इन डिमांड।
यानी एक लाइन में कहा जाए तो कमोडिटी के प्राइस के इंक्रीज करने के कारण यदि कमोडिटी के डिमांड में कमी आती है तो यह प्रक्रिया कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहलाती है। और दूसरा, यदि कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होने के कारण कमोडिटी के डिमांड में वृद्धि होती है तो यह प्रक्रिया एक्सपेंशन इन डिमांड यानी मांग में विस्तार कहलाती है। अब कर्व को एक बार समझ लेते हैं कि जैसे ही कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज करती है और कमोडिटी के जो डिमांड होती है वह इंक्रीज कर जाती है तो इस केस में जो डिमांड कर्व होता है वह राइटवर्ड शिफ्ट होता है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। दूसरा, जब कमोडिटी की प्राइस में वृद्धि होने के कारण कमोडिटी के डिमांड में कमी हो जाती है तो इस केस में जो डिमांड कर्व होता है वह लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक, तो एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड आपका क्लियर हो चुका होगा। इसे आप एक लाइन में इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन के केस में जो डिमांड कर्व होगा वह लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा और एक्सपेंशन के केस में जो डिमांड कर्व होगा वह राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड का जो केस होगा, इस केस में जो कमोडिटी की प्राइस होगी उसे स्थिर मान लिया जाएगा। कमोडिटी की प्राइस को स्थिर मान लिया जाएगा, यानी जो डिमांड के जो निर्धारित करने वाले तत्व हैं उनमें प्राइस को स्थिर मान लिया जाएगा और अदर फैक्टर को क्या कर दिया जाएगा, वेरिएबल मान लिया जाएगा। यानी इसमें जो पी आर है, वाई है, टी है, जी है, एन है, इसे वेरिएबल मान लिया जाएगा और यही फैक्टर जो होंगे इसकी वजह से डिमांड में जो परिवर्तन होता है, अदर फैक्टर की वजह से डिमांड में जो परिवर्तन होता है वह प्रक्रिया मांग में कमी या वृद्धि कहलाती है। जैसे मैं यहाँ पे आय को लेके यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि कैसे कीमत के स्थिर रहने पर मांग में परिवर्तन होता है। सपोज करिए कि आप विद्यालय जा रहे हैं और आपको पेन की ज़रूरत है और एक पेन जो है वो 10 रुपये की आती है, एक पेन 10 रुपये की आती है और आपको 2 पेन लेने हैं। इस केस में आपको घर से 20 रुपये मिलेंगे और आप क्या करेंगे, 2 पेन खरीद के लेके आएंगे। लेकिन सपोज करिए कि दूसरे दिन जब आप विद्यालय जा रहे हैं तो आपको पेन खरीदने के लिए 40 रुपये दिए जा रहे हैं। यानी पहले आप 20 रुपये में केवल 2 पेन खरीद सकते थे, अब 40 रुपये में आप 4 पेन खरीद सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपके पेन की मांग बढ़ी लेकिन कीमत आपकी क्या हुई, स्थिर ही रही। दूसरा केस, जब आपके पेन की मांग की कीमत बढ़ी तो यह प्रक्रिया मांग में वृद्धि कहलाएगी। और दूसरा, अभी मैं इसे बाद में ग्राफ पे समझाऊंगी, पहले ऐसे समझा देती हूँ। तो दूसरी प्रक्रिया क्या होगी कि सपोज करो कि 20 रुपये में जो है आप 2 पेन खरीद रहे हैं, यानी 10 रुपये की एक पेन है। लेकिन ऐसा होता है कि जब आप दूसरे दिन घर से निकलते हैं और आपको 40 रुपये की जगह या 20 रुपये की जगह केवल 10 रुपये मिल रहे हैं, इस केस में आपकी मांग कम होगी। अब आप 10 रुपये में केवल एक ही पेन खरीदे पाएंगे। तो जब 10 रुपये में आप केवल एक ही पेन खरीद पाएंगे, क्योंकि अब आपकी आय जो है यानी घर से मिलने वाला जो पैसा वह कम हो गया है। तो पैसे की कमी के कारण जब आप अपनी मांग को घटा दे रहे हैं तो यह क्या कहलाएगी, मांग में कमी कहलाएगी, यानी डिक्रीज इन डिमांड कहलाएगी। पैसे में वृद्धि के कारण यदि आप मांग में वृद्धि करते हैं तो यह प्रक्रिया इंक्रीज इन डिमांड यानी मांग में वृद्धि वाली प्रक्रिया कहलाएगी। अब इसे हम ग्राफ से समझ सकते हैं। सेम चीज़, इस ग्राफ को बनाने के लिए आपको 2 लाइन खींचनी होंगी। एक वर्टिकल लाइन खींचना होगा जिसका नाम आपको ओ वाई देना होगा, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना होगा जिसका नाम आपको क्या देना होगा, ओ एक्स एक्सिस देना होगा। ओ वाई एक्सिस पर आप कीमत को दर्शाएंगे तथा ओ एक्स एक्सिस पर आप डिमांड को दर्शा देंगे। अब यहाँ पे 10 रुपये जो कीमत है इसे स्थिर मान लिया गया है और यहाँ पे एक लाइन खींच दी गई है कि जो कीमत होगी वो स्थिर होगी। अब हम आपको बोले हैं कि आय को लेकर आपको बताएंगे कि किस तरीके से आय के कारण मांग में वृद्धि और कमी हो रही है और कीमत स्थिर ही है। तो जब उपभोक्ता की वस्तु की जो कीमत है वह 10 रुपये है और उपभोक्ता की आय कितनी है, 10 रुपये पर वह केवल एक्स वस्तु खरीद पा रहा है। सपोज करिए कि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है और उपभोक्ता की आय जैसे ही बढ़ती है वह एक्स से एक्स टू डिमांड करने लगता है, यानी एक्स से एक्स टू की जो डिमांड होती है उसकी वह बढ़ जाती है। दूसरा, यदि उपभोक्ता की आय घट जाती है, इस केस में क्या हो रहा है कि वह एक्स से x1 ही डिमांड कर पा रही है, जैसा कि हम पेन के केस में आपको समझाए हैं। तो जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के कारण जब डिमांड में वृद्धि होती है तो यह प्रक्रिया कहलाती है इंक्रीज इन डिमांड। दूसरा, जब कंज्यूमर की इनकम में डिक्रीज होने के कारण डिमांड में डिक्रीज होता है यानी कमी आती है, यह प्रक्रिया कहलाती है डिक्रीज इन डिमांड, यानी मांग में कमी कहलाती है।
अब जब उपभोक्ता की जो मांग है वह ई बिंदु पर वह संतुलन में है, लेकिन जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, वैसे ही जो डिमांड कर्व होता है वो शिफ्ट होकर डी से शिफ्ट होकर डी टू हो जाता है और ई टू बिंदु पर वह संतुलन में आ जाता है। तो ई से ई टू बिंदु पर जाना या संतुलन में होना, यह प्रक्रिया कहलाती है इंक्रीज इन डिमांड। और जब हम डिमांड कर्व जो होता है वो राइट वर्ड शिफ्ट होता है, जब डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है इंक्रीज इन डिमांड। और जब डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है शिफ्ट होता है यानी ई से E1 बिंदु पर संतुलन में आते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाती है डिक्रीज इन डिमांड। इस तरीके से अदर फैक्टर भी इसे प्रभावित करते हैं, जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, जैसे हमारी किसी वस्तु को लेकर हमारी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए कि हमें ये खानी ही खानी है, उसकी कीमत स्थिर ही है, लेकिन हमें क्या करना है उसको ज़्यादा खाना है तो हम उसी कीमत पर ज़्यादा मांग करेंगे। जब उसी स्थिर कीमत पर हम ज़्यादा मांग करेंगे तो ज़्यादा मांग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, इंक्रीज इन डिमांड कहलाएगी। सपोज करिए कि कोई वस्तु है उसकी कीमत स्थिर है लेकिन उसकी मांग को हम कम कर दे रहे हैं, इसलिए कम कर रहे हैं क्योंकि इसका टेस्ट मुझे पसंद नहीं है। तो जब हम कम कर रहे हैं तो कम करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, डिक्रीज इन डिमांड कहलाएगी, यानी मांग में कमी कहलाएगी। तो मांग में वृद्धि और कमी के केस में कीमत स्थिर होता है, अदर फैक्टर मांग को प्रभावित करते हैं। अदर फैक्टर में वृद्धि के कारण यदि मांग में वृद्धि होती है तो यह प्रक्रिया इंक्रीज इन डिमांड कहलाता है, और अदर फैक्टर में कमी होने के कारण मांग में कमी होती है तो यह प्रक्रिया डिक्रीज इन डिमांड कहलाता है। इंक्रीज इन डिमांड के केस में क्या होगा, जो डिमांड कर्व होगा वह राइट वर्ड शिफ्ट होगा, और डिक्रीज इन डिमांड के केस में क्या होगा, डिमांड कर्व जो होगा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। तो ये रहा आज आपका चेंज इन डिमांड जो समझा दिया गया आपको। इसमें हमने एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को देख लिया, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड को देख लिया। इंक्रीज एंड डिक्रीज के केस में अदर फैक्टर डिमांड को इफेक्ट करेगा, जबकि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के केस में डिमांड को ओनली वन प्राइस ही इफेक्ट करेगा, अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट होंगे। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।